दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्लास्टर वर्क कराने जा रहे हैं तो प्लास्टरिंग से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं ताकि आपके प्लास्टर में क्रैक्स ना आए और ये लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल रहे। तो प्लास्टर शुरू करने से पहले आप ये सभी बातें ज़रूर जान लें और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में 11 ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपको प्लास्टर वर्क कराने से पहले ज़रूर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप प्लास्टर वर्क करने जा रहे होंगे तो आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट ही हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको यही इंश्योर करना है कि आपका सारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका हो, आधा अधूरा ना बचे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको दीवारों को कम से कम 7 दिनों तक तराई करनी है ताकि आपके दीवार अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें और इनमें नमी हो ताकि आपके प्लास्टर का जो मोर्टार बना है उसके पानी को ना सोखे। मीन्स आपकी दीवारें अच्छे से गीली होनी चाहिए और इस पर धूल या मिट्टी जमी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्लास्टरिंग से पहले आपको 2 काम करना है। पहला, एक तो आपको पूरे दीवार पर सीमेंट का घोल मार देना है। ये घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही मोटा, बस ये अच्छे से दीवार पर चिपक जाए। दूसरा, जहाँ जहाँ आपके कॉलम और बीम है वहाँ सूखी सीमेंट मार देनी है। ऐसा इसलिए जो कंक्रीट सतह होती है वह पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो मोर्टार के साथ दीवार की पकड़ मजबूत करने के लिए आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, कंक्रीट मेसनरी के जंक्शन पॉइंट पर, यानी कि कॉलम वॉल जॉइंट हो, वॉल बीम जॉइंट हो, इलेक्ट्रिक पाइप, इन सब जगहों पर आपको 8 इंच चौड़ा मुर्गा जाली, इसे चिकन मेश भी कहते हैं, इसे फिक्स करनी है कील से प्लास्टर होने से पहले ताकि प्लास्टर को मजबूती मिले और ब्रिक कॉलम जॉइंट, बीम जॉइंट पर क्रैक ना आए। मोस्टली क्रैक इन्हीं जॉइंट पर आते हैं, तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। पांचवा, प्लास्टर का लेवल मार्क करना है ताकि प्लास्टर की थिकनेस मेंशन कर सकें और याद रखें कि इंटरनल वॉल पर प्लास्टर की थिकनेस 12 mm तक रखते हैं। सीलिंग सरफेस की प्लास्टर थिकनेस 6 mm तक होती है और बाहरी दीवारों की थिकनेस 15 से 20 mm रखी जाती है। अगर 20 mm से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो 2 कोट में प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो प्लास्टर में क्रैक्स आने का कारण बनती है। छठा जो पॉइंट है, जो भी सैंड आप प्लास्टर के लिए यूज करेंगे उसे आप पहले छानेंगे उसके बाद यूज करेंगे। बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं कि हमारी सैंड देखने में अच्छी लग रही है तो बिना छाने ही यूज कर लेते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि सैंड में कुछ न कुछ गंदगी ज़रूर होती है, तो आप पहले छानें फिर यूज करें। दूसरा, आपके सैंड में 6% से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सैंड यूज करें, तो आपको क्रश सैंड वही यूज करना चाहिए, रिवर सैंड नहीं। अगर आपको अच्छी फिनिश चाहिए तो आप रिवर सैंड का कुछ मात्रा मिला सकते हैं। सातवां, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो आपको प्लास्टर में हमेशा PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ही यूज करना है, OPC सीमेंट नहीं यूज करना है। और दूसरी बात, सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखना है, वह 90 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 90 दिन से पुराने सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है जो प्लास्टर की मजबूती को कम करती है और क्रैक्स का कारण बनती है। आठवां, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉलम बीम है उन पर पहले थोड़ा ग्रुप बना ले, जिसे हम आमतौर में टाँचा मारना और इंग्लिश में इसे हैकिंग भी कहते हैं। डायरेक्ट प्लास्टर इन पर नहीं करना है क्योंकि प्लास्टर इस पर अच्छे से नहीं चिपकता है। 1 मीटर स्क्वायर में कम से कम 300 ग्रुप मार्क होने चाहिए। और हाँ, एक्सटर्नल प्लास्टर में भी आपको ग्रुप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो आपके बाहरी दीवारों पर क्रैक्स आएगा तो वह एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक ही फैलेगा, पूरी दीवार पर नहीं फैल पाएगा। तो एक्सटर्नल प्लास्टर में ग्रुप बनाते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन होगा। और हाँ, एक बात और, आपको बाथरूम या किचन में प्लास्टर थोड़ा रफ ही रखना है अगर आप वहाँ टाइल्स लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना है तो आप प्लेन रख सकते हैं। 9वां जो पॉइंट है, कंसील्ड वायरिंग में आपको सभी इलेक्ट्रिक, टीवी, कैमरा सभी की कंडक्टिविटी चेक कर लेनी है, जैसे बोर्ड का लेवल,
फर्स्ट फ्लोर का लेवल और दीवार पर बोर्ड पॉइंट का डिस्टेंस। इसके साथ साथ प्लम्बिंग लाइन भी चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं, और उस पर एंड कैप भी लगा लें प्लास्टर से पहले, ताकि उनमें मोर्टार न भरे। 10वां, आपके सभी डोर्स और विंडो फ्रेम प्लास्टरिंग के पहले फिक्स हो जाने चाहिए सही प्लम लेवल पोजीशन में। आपको यह प्लास्टरिंग के बाद नहीं फिक्स करनी है, इसलिए यह ध्यान रहे कि विंडो और डोर फ्रेम लगाने के बाद ही प्लास्टर वर्क स्टार्ट करें। 11वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ज़रूर ध्यान देना है कि अगर आप प्लास्टर के लिए जो भी मोर्टार या मसाला तैयार करेंगे वह लिमिट में ही बनाएं, ताकि उसे आप 1 घंटे के अंदर ही यूज कर सकें। ज़्यादा मात्रा में मसाला आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा के मसाले में स्ट्रेंथ नहीं रहती है और ऐसे मसाले को आप तुरंत रिजेक्ट कर दें, नहीं तो बाद में आपको प्लास्टर उखड़ने और क्रैक्स जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मसाले ऐसे बनाएं जो 45 मिनट में कंज्यूम हो सके। और हाँ, आप प्लास्टर मोर्टार का रेशियो 1:4 या 1:5 ही रखें, और प्लास्टर करने के बाद आपको 24 घंटे बाद ही क्यूरिंग करनी है, और क्यूरिंग आपको 7 से 10 दिन करनी है। उसके बाद ही आपको पुट्टी या पेंट लगानी है। तो इन पॉइंट को आपको प्लास्टर शुरू करने से पहले ध्यान देना है, अगर प्लास्टरिंग के बाद इन फ्यूचर आपको कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं। तो ये था कि आपको प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलम की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।